press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सात के जो 17 पाठ हैं वीर कुंवर सिंह, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, आप सभी ने जो 6th ग्रेड में यानी जो 6ठी कक्षा में 1857 में जो स्वातंत्र संग्राम के बारे में आपको जो झांसी की रानी कविता में दिए हैं, है ना। झांसी की रानी कविता में 1857 में जो स्वातंत्र संग्राम में भाग लिए हुए बहुत सारे योद्धाओं के नामों को दिए हैं। उन्हीं योद्धाओं में आने वाले एक जो योद्धा के नाम कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको इस पाठ में दिए हैं। देखिए बच्चों, आपके घर में जो आपके दादा हैं या आपके नाना है, तो वो अपने जो इस उम्र में यानी अपने जो वयोवृद्ध के आयु में, अपने जो बुढ़ापे में या उनके जो एज हो चुके हैं आफ्टर 70 ईयर्स, अगर वो अपने जो हाथ में तलवार लेकर किसी युद्ध भूमि पे युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तो उनसे जो युद्ध करना हो पाती है क्या? नहीं होती है ना। ऐसे हम कल्पना किए तो भी ये नहीं हो पाती है, क्योंकि जो सभी ने अपने जो बुढ़ापे में यानी अपने जो ओल्ड एज में सभी ने आराम करने के लिए पसंद करते हैं, रेस्ट लेना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ वीर कुंवर सिंह ने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने अपने जो 80 आयु के उम्र में ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध किए थे। सिर्फ युद्ध ही नहीं किए थे, ब्रिटिशों को हरा दिए थे वीर कुंवर सिंह ने। समझ में आई ना। ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजियों ने वीर कुंवर सिंह के नाम लेते ही जो डरते थे, क्योंकि अपने जो वीर कुंवर सिंह ने जितने भी युद्ध किए थे, सारे युद्ध में वीर कुंवर सिंह कभी भी जो हार का सामना नहीं किए थे, वो अपने सारे युद्ध में जीत लिए थे। इसलिए अंग्रेजों ने वीर कुंवर सिंह से डरते थे। समझ में आए ना। और जो हमारे देश में यहाँ ब्रिटिशों ने सिर्फ व्यापार के उद्देश्य रख के व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इंडिया को आए थे। लेकिन यहाँ के जो राजा महाराजाओं के, जमींदारों के बीच में जो तालमेल की कमी थी और एक दूसरे से लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, और इसी कमजोरी को लेकर यहाँ इसी जो वीकनेस को, कमजोरी को लेकर अपने जो फायदा उठाते हैं, कौन? अंग्रेजियों ने। अपने जो फायदा उठाकर यहाँ अंग्रेजियों ने अपने सरकार में भारत के सभी राज्यों को एक एक करके धीरे धीरे से एक राज्य को अपने जो राज्य में, अंग्रेजी सरकार अपने जो राज्य में मिलाना शुरू कर देते हैं, अपने अधीन में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन दिनों में कुछ नेताओं की कमी थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होकर युद्ध करें। लेकिन 1857 में ऐसा नहीं हुआ। 1857 में बहुत सारे नेताओं ने अंग्रेजों के सामने खड़े होकर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। और इस समय यानी 1857 में जो ब्रिटिश सरकार बहुत ही हिल देती है। इसका मतलब क्या है? इन्हीं नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को हिला देती है। ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೇ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಯಾವುದು? 1857 ಒಂದು ವಾರ್। अर्थ आयता? इसके बारे में ही यहाँ जो वीर कुंवर सिंह के बारे में हमें दिए हैं। चलिए देखते हैं। जो आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी होंगी। मैं पहले ही आपको बोली, जो 6ठी कक्षा में झांसी की रानी कविता आप सभी ने सीखे हैं। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। इस कविता में जो एक स्टैंजा है, इसमें जो ठाकुर कुंवर सिंह है, जो 1857 में जो युद्ध किए हुए एक वीर योद्धा है। और इस कविता में जो आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮೇ ಕಯಿ ವೀರವರ್ ಆಯೆ ಕಾಮ್ ನಾನಾ ದುಂದುಪತ್ ತಾಂತಿಯಾ चतुर अजीमुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम. देखिए यहाँ दिए हैं ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम. आपको यहाँ दिए हैं ना वीर जो कुंवर सिंह, उन्हीं के नाम यहाँ दिए हैं. जो ऐसे जो कैसे जो प्रमुख पात्र निभाए हैं, कैसे जो मुख्य भूमिका निभाए हैं, जो कैसे जो अंग्रेजियों के साथ युद्ध किए हैं हमारे कुंवर सिंह ने, जिसके नाम यहाँ कहाँ दिए गए हैं, जो अमर रहेंगे जिनके नाम हमारे इतिहास में, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹೆಸರು? ಕುಂವರ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. इसके बारे में हम इस पाठ में सीखते हैं. यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है. मैं पहले ही बोली ना, स्वतंत्र संग्राम में जो पार्टिसिपेट लिए हुए, भाग लिए हुए अनेक योद्धाओं के नाम दिए हैं, उनमें से एक योद्धा कुंवर सिंह के बारे में यहाँ दिए हैं. हम जान रहे हैं सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया. देखिए सन 1857 के जो व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने, विद्रोह का मतलब क्या है, विरोध करने वाले, जो रिवोल्ट यानी अंग्रेजियों को जो विरोध करने वाले, अंग्रेजियों को विरुद्ध लड़ने वाले एक सशस्त्र, एक टीम, ಒಬ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. जो ब्रिटिश शासन जड़ों को हिला दिया. ब्रिटिश जो शासन के, ब्रिटिश शासन के का मतलब क्या है, ब्रिटिश सरकार को, इनके जो नीति को हिला दिए ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? देखिए जो भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था. देखिए भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति, यानी भारत में बहुत सारे नीतियों को यहाँ ब्रिटिशों ने लाए थे, और इन नीतियों को भारतवासियों ने, यानी यहाँ के भारतवासियों ने एक्सेप्ट करना ही चाहिए थी. अगर वो विरोध किए तो उनको भी यहाँ सजा मिलती थी. ऐसे एक दबाव नीति थी. दबाव नीति का मतलब यहाँ दमन का मतलब क्या है, दबाव ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ನೀತಿ, ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು, ಭಾರತವನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಆಳ್ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಭಾರತದವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಲವಂತವಾಗಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. जो इसी नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था. यह बहुत जो सालों तक सहनते हैं, हमारे भारतवासियों ने बहुत सालों तक सहनते हैं, क्योंकि नेताओं की कमी थी. जिन नेताओं ने जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने के योद्धाओं की कमी थी, इसलिए वो सहनते थे. लेकिन 1857 में ऐसे नहीं हुई. वहाँ बहुत सारे जो लोगों ने, नेताओं ने यहाँ ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिशों को विरोध करने के लिए शुरू हो गए. इनके सामने जो खड़े होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए. जो मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई. देखिए ये जो था ये जो ब्रिटिशों के जो दबाव नीति था, इसको सहनते सहनते एक घटना भी हो जाती है. वो 1857 के जो संग्राम को और भी बढ़ा देती है, जोश लाती है.
वो क्या है कि और भी विरोध करने शुरू कर देते हैं भारतवासियों ने। क्या है कि यहाँ जो मंगल पांडे को यहाँ जो फांसी चढ़ाते हैं, मंगल पांडे कौन है? वो तो यहाँ मेरठ में वो भी एक सैनिक थे। वो कहाँ है? जो मंगल पांडे जो पश्चिम बंगाल में, समझ में आए ना, पश्चिम बंगाल में जो मेरठ आती है, मेरठ में वो भी एक सैनिक थे मंगल पांडे। लेकिन वो तो भारतवासियों को जगा देता है। क्यों जगाता है? क्या घटना होती है? सभी के बारे में आपको इसके बारे में, इस विषय के बारे में आप सभी को पता है कि जो यहाँ जो अंग्रेजी सेना में यानी ब्रिटिशों के जो सेना में जितने भी भारतीय सैनिक थे उनके लिए एक खास तरीके के जो कारतूसों को बाहर से मंगवाए गए थे। कारतूस का मतलब क्या है? सिड़ीमद्दू। इन कारतूसों के जो एक तरफ गाय के चर्बी को और दूसरी तरफ सुअर के चर्बी को प्रयोग किए थे। समझ में आए ना? लेकिन हमारे जो यहाँ सैनिकों को इन कारतूसों को बंदूक पर डालने से पहले इन पर लगे टोपी को मुंह से निकालना पड़ती थी। समझ में आई ना? मुंह से निकालना पड़ती थी। लेकिन हमारे हिंदुओं ने क्या समझते हैं कि हम भी जो गाय को, हमारे हिंदू धर्म में जो गाय को एक दैव के स्वरूप में हम मानते हैं, यानी जो हम पूजा करते हैं गाय को, माता के स्वरूप में हम मानते हैं, है ना, पूजा करते हैं। लेकिन इसे जो इस्तेमाल करने के लिए या इन जो कारतूसों को जो प्रयोग करने के लिए, यूज करने के लिए हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो तो तैयार नहीं थे, क्योंकि ये तो धर्म का विरोध काम है ना। ऐसे जो कारतूसों को जिन पर जो गाय के और सुअर के जो चर्बी को लगाए हैं, जो प्रयोग किए हैं, इससे इसे जो हम मुंह में लेना तो असंभव है। ये तो धर्म का विरुद्ध है ना। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को भी यहाँ धर्म विरुद्ध है। समझ में आए ना? इसलिए भारतीय जो सैनिकों ने तैयार नहीं थे इनको जो इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। समझ में आए ना? इसीलिए जो मंगल पांडे ने इस बात को जो विरोध करके अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सभी भारतीय सैनिकों को जगाता है। समझ में आए ना? जगाता है और उनके साथ जो युद्ध करने के लिए, उनको विरोध करके जो युद्ध करने के लिए सभी सैनिकों को जगा देता है। इसी कारण जो अंग्रेजियों ने मंगल पांडे को यानी अपने विरुद्ध जो षड्यंत्र करने के लिए, अपने विरुद्ध जो सैनिकों को जगाकर जो युद्ध करने के लिए तैयार किया है मंगल पांडे ने। इसलिए यहाँ जो ब्रिटिशों ने क्या करते हैं, मंगल पांडे को फांसी दे देते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಕಾರ್ತೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ಗಿಸ್ಕಳ್ದ ಏನ್ ಚರ್ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಕ್ಕಿ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಹಸುವನ್ನ ಒಂದು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ರು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अर्थ आयता? इसी जो विषय को मंगल पांडे को 1857 को फांसी दे दी गई, जो 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। देखिए 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने इसी विषय पर, यानी जो मंगल पांडे को जो फांसी चढ़ाने के विषय पर भी वह रहने वाले जो भारतीय सैनिक थे, मेरठ में रहने वाले भारतीय सैनिक थे, वो सभी यहाँ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जो विरुद्ध आंदोलन करते हैं और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी कूच करना का मतलब क्या है यहाँ? रवाना करना। विद्रोह का मतलब क्या है? विरोध करना। यहाँ क्या हो गए थे? जो यहाँ जो विरोध करते हैं, कौन? जो मंगल पांडे को फांसी चढ़ाने के बाद यहाँ जो भारतवासी है, सॉरी जो सैनिक हैं, वो मेरठ के जो सैनिक थे वो सभी क्या करते हैं यहाँ, उनमें जो सैनिकों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करके जो दिल्ली के तरफ कूच कर दिए, यानी वहां जो रवाना कर दिए वहां के जो सैनिकों को। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। देखिए अंतिम में दिल्ली में यहाँ क्या हो जाता है? दिल्ली में एक अभियोजित यानी पहले ही जो प्रिपेयर्ड एक सेना, यहाँ तैनात का मतलब क्या है? पहले ही एक अभियोजित सेना को क्या करते हैं कि जो उनके साथ मिलकर, दिल्ली में पहले एक सेना का एक अभियोजित सेना था दिल्ली में, जो दिल्ली में इस जो जो सेना के अभियोजित सेना के जो सहाय लेकर क्या करते हैं कि उनके साथ मिलकर दिल्ली पर कब्जा कर देती है। ये मेरठ के सैनिक थे ना वो, और दिल्ली के वहाँ जो पहले ही यहाँ जो अभियोजित सेना थी ना, ये दोनों मिलकर यहाँ दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, वहां रहने वाले अंग्रेजों को वहां से भगा देते हैं। समझ में आए ना? और वहां क्या करते हैं कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह को, दिल्ली को कब्जा करने के बाद भारतीय सैनिक क्या करते हैं कि वहां के जो मुगल शासक बहादुर जाफर को, इनको बहादुर जाफर के मुगल शासक जो जो बहादुर शाह जफर के जो गद्दी को पहले ही यहाँ अंग्रेजों ने छीन लिए थे, और फिर जो भारतीय सैनिकों ने फिर ही यहाँ क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को फिर से भारत के राजा घोषित कर देते हैं, वहां दिल्ली में रहने वाले अंग्रेजियों को वहां से भगाकर। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಂಗ್ರೇಜಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಮೇರಠಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆಯವರನ್ನ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಂಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಂದೋಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಯಾನಿ ಡೆಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಹಲೆ ಹಿ ಏಕ್ ಅಭಿಯೋಜಿತ ಸೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮೇರಠಿನ ಸೈನಿಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಘಲ್ ಶಾಸಕ ಜೋ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 1857ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ 1857ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನ ರಾಜಗದ್ದಿಯಿಂದ ಮೋಸದಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಈ ಸೈನಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ, ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದಿಲ್ಲಿಯ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? फिर भारत को शासक घोषित कर दिया. ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಹಿತ ಅವರು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು घोषणे ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया. देखिए यह विद्रोह यानी ऐसे जो विरोध करके ये जो जंग लड़े हैं, इस युद्ध किए हैं, और ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು, ಮೇರಠ್ ಸೈನಿಕರು, ದಿಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಯಾರು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಾಫರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ್ ಕಿ ತರ, ಜಂಗಲ್ ಕಿ ಆಗ್ ಕಿ ತರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಜಂಗಲ್ ಕಿ ಆಗ್ ಕಿ ತರಹ ಯಹ ಸಬೀ ಪರ್ ಫೈಲ್ ದೇತಿ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ. जो कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा. कई महीनों तक ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೋ ಉತ್ತರಿ और ಮಧ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ವಿದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಸೈನ್ಯ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದು ಮೋಸದ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೇನು ತಮ್ಮ ಕಬ್ಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಜೋ ವಿಸ್ತೃತ ಭೂಭಾಗ ಪರ್ ವಿದ್ರೋಹಿಯೋं का कब्जा रहा. ವಿಸ್ತೃತ ಯಾನಿ ವಿಸ್ತಾರ ಭೂಭಾಗ ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. और दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा. देखिए दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, दिल्ली के अतिरिक्त जहां यानी दिल्ली के आसपास, वहां बहुत ही भीषण का मतलब क्या है, बहुत ही जो घना युद्ध होती है, बहुत ही जोर से जो युद्ध होती है, भयंकर युद्ध होती है. भीषण का मतलब क्या है, जो भयंकर. यहाँ जो दिल्ली के आसपास में बहुत सारे यहाँ भयंकर युद्ध होती है. वे केंद्र थे, कौन कौन से, जो केंद्र में ऐसे जो युद्ध होती है, जो विद्रोहियों ने यानी जो भारतीय के सेनाओं ने अंग्रेजियों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, कौन कौन से स्थान है यहाँ दिए गए हैं. वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा. देखिए कानपुर, लखनऊ, बोली, जो बरेली और बुंदेलखंड. बुंदेलखंड के बारे में आप सभी ने सुने हैं, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में जो बुंदेले हर खंड बोलो के मुझसे सुनी यही कहानी थी. ಹೌದಲ್ವಾ, ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಗುಂಪಿತ್ತು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. जो इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए. इसके साथ देश के अन्य, सिर्फ यहाँ दिल्ली के अतिरिक्त ही नहीं, अन्य देश के भागों पर भी, समझ में आई ना, अन्य देश के जो कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए. स्थानीय विद्रोह का मतलब क्या है, उस स्थान में रहने वाले जो लोग थे उन्हीं में एक नेता बनकर वो भी क्या करने लगे, जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध करके जो अपने राज्य को, अपने स्थान को वापस लेने में तैयार हो गए युद्ध करने के लिए. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನೀಯ ವಿದ್ರೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಮುಖಂಡರು ಸಹಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಿದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, भक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और जो राव तुलाराम थे. देखिए यहाँ कौन कौन से जो नाम दिए हैं, नाना साहेब, जो यह नाम भी आप कहाँ सुने हैं, झांसी की रानी
जो तात्या टोपे के नाम भी आप सुने हैं, और जो बेगम हजरत महल, यहाँ आपको जो पिक्चर दिए हैं ना, ये जो फोटो है ये बेगम हजरत महल के फोटो है। और कुंवर सिंह आपको यहाँ दिए हैं, कुंवर सिंह के बारे में, मौलवी आजमा अहमदुल्ला, बहादुर खान, लक्ष्मीबाई, आप सभी को पता है ना, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई भी अपनी जो राज्य को अंग्रेजी सरकार से जो छुड़वाने के लिए युद्ध करती है ना, एक ಮರ್ದಾನಿ की तरह ಯುದ್ಧ करती है, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿನೂ ಸಹಿತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ प्रयत्न ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? और जो उन्हीं के नाम यहाँ दिए हैं, जो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध करते हैं, उन्हीं योद्धाओं के बारे में, प्रमुख नेताओं के बारे में यहाँ दिए हैं। जो 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। मैं बोली ना, जो 1857 में अंग्रेजी सरकार ही हिल गया था, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे योद्धाओं ने अंग्रेजी सरकार को हिला दिए थे, क्योंकि जो हमारे नेताओं में ऐसे जो जज्बा थी कि किसी ना किसी कीमत पर हम जो ब्रिटिशों को हमारे भारत से भगा देना चाहिए और हमारे राज्य को या हमारे जो भारत को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करना चाहिए, मुक्ति देना चाहिए, ऐसे जो दृढ़ संकल्प करते हैं सभी नेताओं ने, और सभी लोगों के मन में भी जो आशय जगाते हैं, उनके मन में भी ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಚ್ಚು ಎದ್ದೇಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮುಖಂಡರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ 1857 ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎದ್ದೇಳಿಸಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಸಹಿತ ಎದ್ದೇಳಿಸಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಣ ತೊಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು, ಲೀಡರ್ಗಳು ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ। और जो आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। देखिए, आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी यानी एक जो युद्ध कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोगों में क्या होना चाहिए, जो एक दूसरे में जो अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक दूसरे में जो लड़ाई नहीं करना चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, है ना, एक दूसरे लड़ना, जो एकता से यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध हम युद्ध करना चाहिए, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಜಾತೀಯತೆ ಅಂತಾನು ಯುದ್ಧ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಮೇಲು ನಾನ್ ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತಾಡಬಾರ್ದು। ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1857 ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಏನಿದೆ, ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ शुरू ಮಾಡ್ತಾರೆ। इनके बारे में जो सोचने लगे, जो उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 यानी 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। देखिए, भारत सांप्रदायिक सद्भाव, भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में, इसका मतलब क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब क्या है, यहाँ जो ये नेताओं के नाम यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिल गए हैं नेताएं, है ना, आप देख रहे हैं, जो अजीमुल्ला खान और जो अहमदुल्ला
और बहादुर खान, ये सभी कौन है? मुस्लिम्स है ना। लेकिन हिंदुओं में भी हिंदू राजाओं के साथ, हिंदू नेताओं के साथ मिलकर यहाँ जो कैस्टिज्म ना करके सभी ने मिलकर इसी को यहाँ बोल रहे हैं कि जो सद्भाव को बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए, यानी आपस में जो कैस्टिज्म ना करके हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ऐसे जो सोच के यहाँ 1857 में सभी लोग ने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए भी एक उदाहरण है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಕಿತ್ತಾಡ್ದಲೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸೋಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೊರಗಡೆಯವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು, ನಾವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನವರು ಸಹಿತ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿನೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ 1857 ಇಂದ. अर्थ आयता? जो सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है. ಅಂದ್ರೆ 1857 ಇಂದ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾನೇ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು ಸಹಿತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡೋದಿಲ್ಲ. अर्थ आयता? इसके आगे जो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है. कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया. देखिए 1857 के आंदोलन में, देखिए 1857 के जो आंदोलन यानी जो स्वतंत्र संग्राम में वीर कुंवर सिंह के नाम को यहाँ दिए हैं, इसके बारे में ही यहाँ आपको दिए गए हैं. अब वीर कुंवर सिंह के बारे में हम जानते हैं. अभी तक जो 1857 के जो क्रांति या जो संग्राम, स्वतंत्र संग्राम कैसे शुरू होती है, इसके लिए जो कैसी जो घटनाएं, क्या क्या घटनाएं जो प्रेरणा देती है. अब जो 1857 में ये जो युद्ध होने से पहले जो भारत में स्थिति क्या थी, इसके बारे में अब तक हम सीखे. अब हम जानेंगे जो कुंवर सिंह के बारे में, जैसे जो दृष्टियों में उल्लेखनीय है, यानी जो यहाँ कुंवर सिंह के जो जन्म के बारे में दिए हैं और उदारता के बारे में दिए हैं और उनके जो वीर पराक्रम के बारे में भी हमें बताए गए हैं. और जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से साथ युद्ध किया. मैं पहले ही बोली, जो वीर कुंवर सिंह की जो आयु कितनी थी? 80 साल के उम्र में, यानी 80 साल के उम्र में ही वो ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था, ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध किया था. और सिर्फ युद्ध ही नहीं किया था, ब्रिटिश जो अंग्रेजी सैनिकों को हरा दिया था. कौन? कुंवर सिंह जी ने. समझ में आए ना? और अंग्रेजी सरकार कुंवर सिंह के नाम सुनते ही डरते थे, इनके साथ युद्ध करने के लिए जो डरते थे. समझ में आई ना? जो अब हम जानते हैं जो वीर कुंवर सिंह के बारे में. जो वयोवृद्ध का मतलब क्या है यहाँ? बूढ़ा, यानी एज्ड. जो वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती. देखिए वीर कुंवर सिंह जी के जो बचपन के यानी चाइल्डहुड डेज के बारे में बहुत ही जो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. और कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन जो 1782 में हुआ था. देखिए यहाँ कहा जाता है कि जो इसके बारे में जो ठीक तरह से यानी कन्फर्मली जो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुरी में जो 1782 में हुआ था. समझ में आई ना? जो बिहार के वीर है हमारे
कुंवर सिंह, जो उनके पिता का नाम शहबजाद सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। देखिए शाहबजादा कौन कौन है? जो कुंवर सिंह जी के पिता के नाम है शाहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता शाहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। देखिए कौन? यहाँ कुंवर सिंह जी के जो पिता हैं, जो साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत, रियासत का मतलब क्या है यहाँ? यानी रियासत यानी राज्य। जो जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे, वो भी एक जमींदार थे। कौन? कुंवर सिंह जी के पिता। और परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। देखिए कुंवर सिंह जी के पिता को जमींदार यानी अपनी जो जमींदारी को, या जो रियासत है, राज्य है, इसको जो हासिल करने में बहुत ही जो युद्ध करना पड़ा। यानी अपनी जो जमींदारी को हासिल करने के लिए युद्ध करना पड़ा। ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। पारिवारिक उलझनों से यानी जो पारिवारिक के जो कष्टों से, यानी कुछ चक्रव्यूह से हम बोलते हैं ना, उलझन यानी कुछ कष्टों से या कुछ व्यवहारों से या कुछ संघर्ष जो चक्रव्यूह से ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, कुंवर सिंह ಅವರ ತಂದೆಗೆ बचपन में कुंवर सिंह को ठीक तरह से जो पालना नहीं होती है, ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। जगदीशपुर से लौटने के बाद यानी अपने जो रियासत को, यानी अपने जो जमींदारी को बहुत दिनों तक लड़कर यहाँ जो कुंवर सिंह जी के पिता ने वापस अपने अधीन में कर देते हैं। ये सभी काम होने के बाद जगदीशपुर वापस आ जाते हैं और कुंवर सिंह जी के पिता वापस आने के बाद कुंवर सिंह जी के तरफ कुछ ध्यान देते हैं और ಇದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ಪುರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಂವರ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ತಂದೆ। ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕುಂವರ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಢಾಯಿ ಲಿಖಾಯಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸೋದ್ರು ಬರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ कुंवर सिंह ಅವರಿಗೆ। जो ठीक तरह से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। देखिए कुंवर सिंह जी के पिता के बारे में यहाँ बोल रहे हैं कि जो कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೀರರಾಗಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಏವಂ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ थे। ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರಂತೆ। ಯಾರು? ಕುಂವರ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ತಂದೆ। ಅವ್ರು ಉದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರಂತೆ। ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಉದಾರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೈ ಚಾಚದೇ ಇರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು, ಮತ್ತೆ ವೀರರು ಸಹಿತ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಇವರು। ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾರು? कुंवर सिंह ಅವರ ತಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ರು। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। देखिए उनके जो पिता हैं, कुंवर सिंह जी के पिता हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके जो गुण सभी यहाँ कुंवर सिंह पर भी पड़ते हैं। ಅಂದ್ರೆ कुंवर सिंह ಅವರು ಸಹಿತ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ತರಾನೇ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ರು, ವೀರರು ಶೂರರು ಆಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು। ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಗುಣನೇ कुंवर सिंह ಅವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ। जो कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। देखिए वही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और
पारसी सीखी। देखिए कुंवर सिंह जी के जो शिक्षा के अनुकूल यह शिक्षा दिलवाने के लिए घर पर ही इसकी व्यवस्था कर देते हैं कुंवर सिंह जी के पिता ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಓದಿಸೋದು ಬರೆಸೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕುಂವರ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕರೀತಾರೆ जो ಸಂಸ್ಕೃತ और ಪಾರ್ಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ ಹಿಂದಿನೂ ಸಹಿತ ಕಲಿತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕುಂವರ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕುंवर सिंह ಅವರ ತಂದೆ परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था देखिए यहाँ लेकिन कुंवर सिंह जी के मन ज्यादा किस पर थी पढ़ने लिखने पर नहीं थी कहाँ पर थी कि जो घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग तलवारबाजी ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಡ್ और ಕುಶ್ತಿ ಲಡ್ನೆ ಮೇ ಕುಶ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು गमन इरुत्ते अथवा ಅವ್ರಿಗೊಂದು इंटरेस्ट इरुत्ते इसके आगे के भाग को नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं एष्टायतु